और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर टेक का, और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बता रहे हैं कि आज जो बाजार में तेजी आई है ये कितनी टिकाऊ है। भारतीय बाजारों के लिए हफ्ते की बेहद दमदार शुरुआत हुई और निफ्टी सेंचुरी मारकर ऊपर खुलता हुआ नजर आया, वो भी तब जबकि कोरोना के नए रिकॉर्ड 3.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। एफआईएस की तरफ से कोई खास खरीदारी नहीं थी, मिले जुले से आंकड़े थे, उसके बावजूद भारतीय बाजारों में जमकर तेजी हुई। वजह क्या थी? 2-3 बड़ी वजह रही। पहला, दुनिया भर के बाजारों से अच्छे संकेत आते दिखे। S&P 500 ने शुक्रवार को फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाया। अमेरिकी बाजारों में तेजी का माहौल है, लेकिन भारतीय बाजार बढ़े तो अपने कारणों से। एक तो ये कि घरेलू फंड्स की दमदार खरीदारी होती दिख रही है। दूसरा है कि एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े कैश मार्केट में जरूर है, लेकिन फ्यूचर्स में उन्होंने थोड़ी खरीदारी की, यानी कि थोड़ा सा बिकवाली से हाथ रोका है। लेकिन इस वक्त का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है कोरोना के आंकड़े का। जब नए रिकॉर्ड मामले 3.5 लाख से ज्यादा कोरोना के आंकड़े आते दिखे तो फिर बाजार के बढ़ने की वजह क्या? अब यहां पर कश्मकश है। जो ट्रेडर्स 2-3 दिनों से 2-3 हफ्तों का व्यू लेकर बाजार पर चल रहे हैं वो कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखकर डर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जिन इन्वेस्टर्स का व्यू 2-3 महीनों से लेकर 2-3 साल का है, उन्हें इसमें एक मौका नजर आ रहा है। मौका इसलिए नजर आ रहा है, एक और जहां बड़ी समस्याएं हैं दवाइयों को लेकर, बिस्तर को लेकर, अस्पताल को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, वो आपके सामने है। लेकिन जिस तरह के प्रयास राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की तरफ से होते हुए दिखे पिछले 2-3 दिनों में, उससे इन्वेस्टर्स को यह भरोसा हो रहा है कि अगले 5-7 दिनों में कहीं न कहीं कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा। और ये जो आंकड़े नजर आ रहे हैं ये ऑलमोस्ट पीक लेवल के आसपास के हैं और इससे शायद अब बढ़ोतरी होती ना दिखे। ये अंदाजा या ये कॉन्फिडेंस जो आप कहना चाहें वो कह दीजिए, इसने बाजार में खरीदारी को लौटाया है। यानी कि हम शायद कहीं न कहीं सबसे बुरे समय के करीब है और यहां से चीजें सुधरनी चाहिए, हालात बेहतर होने चाहिए, ऐसा बाजार मानकर चल रहा है। इसी उम्मीद में खरीदारी होती हुई दिखी है आज के सेशन में, और ये खरीदारी दमदार होती दिखी है। गैप से खुले, हल्के से नीचे आए, लेकिन उसके बाद 14,500 को पार भी किया और दिन भर 14,500 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखे। आखिरी 1-1.5 घंटे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन फिर भी क्लोजिंग 14,500 के बेहद करीब होती हुई दिखी है। ये एक अच्छा संकेत है। बैंक निफ्टी तो लीडरशिप ले ही रहा है तेजी की और लगातार 3-4 सेशन पे बढ़ने में आगे रहता है। आज तो 32,200 के ऊपर की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली। लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली जो बात है सबसे ज्यादा बाजार में, वो ये कि इन खराब संकेतों के बीच में भी बाजार मजबूत है और खरीदारी सिर्फ इंडेक्स में नहीं बल्कि ब्रॉडर मार्केट में, कैश मार्केट के स्टॉक्स देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दमदार खरीदारी होती हुई दिख रही है। तो वायदा कारोबार में मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में दमदार शुरुआत करना, पूरे दिन भर तेजी को बरकरार रख पाना, अच्छी क्लोजिंग देना बाजार में थोड़े बेहतर तेजी के और थोड़े और अपसाइड के संकेत दे रहा है। और अब देखते हैं कि अनिल जी कल के लिए बाजार पर क्या स्ट्रेटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, नो डाउट ग्लोबल मार्केट से हम संकेत लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन अमेरिका से बिल्कुल डाउ फ्यूचर से मिले जुले संकेत थे। मुश्किल से 15-20 पॉइंट ऊपर थे हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त, और वैसे भी ज्यादा ग्लोबल मार्केट्स बहुत बड़ा ऊपर नीचे ना हो जाए तब तक हमारे बाजारों पर असर डाल नहीं रहे। तो फिर हमें देखना क्या है? देखना है कोरोना के आंकड़े, देखना है कोरोना को लेकर जो मेडिकल सर्विसेज मुश्किल में है उनमें कहीं कोई रिलीफ के संकेत आते हैं या नहीं, और देखना यह है कि जिस तरह से एक्शन बाजार में होते दिख रहा है, क्या एफआईएस की तरफ से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी खरीदारी दिखी है क्या? ये 3 चीजें आज कल सुबह जब हम बाजार में ट्रेड के लिए लौटेंगे तो सबसे ज्यादा अहमियत वाली होगी। ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे की तरफ है तो धीमे धीमे लेवल्स ऊपर की तरफ आते दिख रहे हैं, और कल के लिए जो अहम सपोर्ट लेवल होगा निफ्टी पर 14,350, 14,400 का होगा। ऊपरी स्तरों पर 14,550, 14,600 की रेंज को देखेंगे। इसे पार करने के बाद और फ्रेश तेजी बनेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 31,800, 32,000 की रेंज सपोर्ट के तौर पर काम करेगी, और ऊपरी स्तरों पर 32,600, 32,800 की रेंज जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। इन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन इनके अलावा इंडेक्स कहीं भी जाए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है बाजार में और वो भी तेजी की तरफ। तो ग्लोबल मार्केट से कोई खास बुरी खबर ना आए, बड़ी गिरावट ना हो जाए, और कोरोना के मामले एकदम से कोई 4 लाख के पार न हो जाए, लगभग इसी के आसपास भी रहे, तब भी बाजार अपनी तेजी को मेंटेन कर पाएंगे, ऐसा आंकड़ों को देखकर और बाजार की चाल को देखकर लग रहा है। कहीं कहीं बाजार कोरोना के सबसे बुरे वक्त को पचाने की कोशिश कर रहा है, और अगर यहां से सिचुएशन स्टेबल होगी, खराब नहीं हुई, तब भी बाजार ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी स्तरों पर आज बंद हुए। कल का सेशन ऊपर की तरफ मेक और ब्रेक वाला होगा। अगर बाजार को
पार करके 14,600 के ऊपर निकलना है और नई रेंज में वापस ऊपर की तरफ पहुंचना है, तो कल का दिन सबसे बढ़िया होगा। देखते हैं क्या कुछ होता है। तो ये आपके लिए कल के लिए बेहतरीन स्ट्रेटेजी